आज हम .22 के 4 टाइप के एम्यूनेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे ये जो किर्की फैक्ट्री मतलब IOF के राउंड। ब्लू टीवी वेपन टेक ब्लॉग एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फायर आर्म चैनल है। 2 राउंड LA के, फिर 2 राउंड CCI के। KF के राउंड का डब्बा कुछ ऐसे आता है। उसके बाद जो अमेरिकन हम टेस्ट करेंगे उसके बाद LA का स्पोर्ट राउंड टेस्ट करेंगे, LA स्पोर्ट। उसके बाद हम CCI का अमेरिकन राउंड टेस्ट करेंगे, जिसकी क्लेम्ड वेलोसिटी है 1070 FPS। और लास्ट में हम CCI का मिनी मैग टेस्ट करेंगे, जो 1250 FPS क्लेम्ड वेलोसिटी वाला राउंड है, बट मेरे पास इसका डब्बा नहीं है अभी अवेलेबल .22 रिवॉल्वर से। अब क्योंकि रिवॉल्वर में काफ़ी वेलोसिटी का लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ सिलेंडर गैप एंड इसका शॉर्ट बैरल, तो हम अपनी बैलिस्टिक क्रोनोग्राफ, ये बैलिस्टिक क्रोनोमीटर है ग्लाइडवेल का, जो कि करीब 25-30 हज़ार की कॉस्ट में आ जाता है अमेज़ॉन पे। इस पे हम इसके थ्रू फायर करके टेस्ट करेंगे। और आगे 2 वुडन बोर्ड लगे हैं, उन वुडन बोर्ड पे हम फाइनली देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है इन 8 अलग अलग वेलोसिटीज़ के राउंड का .22 लॉन्ग राइफल एम्यूनेशन के व्हेन फायर्ड थ्रू अ शॉर्ट बैरल रिवॉल्वर .22 IOF रिवॉल्वर। मैं स्लोएस्ट राउंड पहले फायर करूँगा KF वाले। इनफैक्ट KF के राउंड को तो फीड करना भी थोड़ा इशू है, तो वील स्टार्ट विथ KF राउंड। उसके अगले मैं 2 डालूँगा ये LA स्पोर्ट के राउंड, LA के। मैंने पहले टेस्ट किया हुआ है KF के राउंड का करीब 700 FPS से भी फीट पर सेकंड से भी नीचे वेलोसिटी आती है। जो LA के हैं उनकी करीब LA स्पोर्ट की आती है 750 व्हेन फायर्ड थ्रू दिस शॉर्ट बैरल रिवॉल्वर, जबकि LA 10X की थोड़ी ज़्यादा आती है ये वाला, बट मैं ये अभी नहीं टेस्ट कर रहा हूँ। उसकी हल्की सी ज़्यादा 800 तक आती है। उसके बाद इसकी भी करीब 800 आती है, जो CCI का स्टैंडर्ड वेलोसिटी है, और 850 तक CCI मिनी मैग की आती है, जो राइफ़ल से फुल बैरल राइफ़ल से फायर करने पे मजल वेलोसिटीज़ अप टू देता है 1250। वो इस शॉर्ट बैरल वेपन में 850 तक ही देता है। अंत में हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट सूटेड कैलिबर है। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज सिलेंडर क्योंकि टर्न होता है, और हम KF के राउंड से स्टार्ट करेंगे, तो KF का राउंड मैंने इस सिलेंडर से डाला है, तो मैं बीच में ये जो रेड कलर मार्किंग वाला है इसको बीच में लगा दूंगा। विल स्टार्ट विद आवर टेस्ट नाउ। हम टॉप से बॉटम जाएंगे। जो स्लोएस्ट राउंड है मैं बोर्ड के टॉप पे एम करूँगा, उसके बाद LA वाला बीच में, फिर उसके सेंटर से बिलो में मैं एम करूँगा CCI का, और लास्ट में CCI मिनी मैग फास्टेस्ट राउंड। एंड लेट विल सी द इफेक्ट ऑल्सो ऑन बोर्ड। बट मेन हमारा फोकस इस वीडियो में है मजल वेलोसिटी टेस्ट करने का, तो और फोकस रिमेन्स सेम, मजल वेलोसिटी टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाइए। एंड बाकी पेनिट्रेशन और वो एड ऑन रिजल्ट हम देखेंगे क्या आता है। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। What is the speed? 667. Very slow. Indian round is the worst one. सबसे बेकार इंडियन राउंड है ना, सबसे स्लोएस्ट। अगेन 667। अब नेक्स्ट इन लाइन आ जाएगा कौन सा? LA का। .724। हल्का सा स्पीड गेन है। रिवॉल्वर्स में इन एम्यूनेशन की स्पीड बहुत कम हो जाती है साइड ब्लास्ट और इसकी वजह से, शॉर्ट बैरल। .680 और कम हो गई। नेक्स्ट CCI का राउंड। CCI की बहुत अच्छी है 798, फेयरली गुड, अभी तक की बेस्ट। अगेन 798। इसमें DU01 आया, मतलब डुप्लीकेट दोनों की। वेरी गुड, बड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी है।
अब लास्ट 2 राउंड्स CCI मिनी मैग्स, जिनकी एक्सपेक्टेड वेलोसिटी फास्टेस्ट होनी चाहिए। 861 एज एक्सपेक्टेड, 881। सो फास्टेस्ट इसमें CCI मिनी मैग ही था। इजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी शेल में। देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ है ना रुद्रा, देन विल गो बैक। देखो सबसे टॉप पे ये फर्स्ट बोर्ड को पेनिट्रेट करके निकला है एंड सेकेंड बोर्ड पे गया है, पीछे एग्जिट भी कर गया। 2 बोर्ड्स, हाँ 2 ही MDF बोर्ड्स एग्जिट कर गया, isn't it? yes जो स्लोएस्ट था ये KF वाला, इंडियन वाला है ना। सेकंड था LA का, ये भी सेकंड बोर्ड एग्जिट कर गया है। और थर्ड था CCI, ये एग्जिट करके पीछे इम्पैक्ट भी हुआ है इसका। नहीं अच्छा CCI ये तो इसका इम्पैक्ट हुआ है जो मिनी मैग था फास्टेस्ट वेलोसिटी। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट भी आई थिंक हुआ ही होगा। अच्छा ये बुलेट्स देखें, ये बुलेट पूरी टकरा के दीवार पे एकदम फ्लावर की तरह मशरूम हो गई है, isn't it? सो ये एंट्री वाले होल्स हैं, ये स्लोएस्ट वाले का, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है ना फास्टेस्ट मिनी मैग का। उसके बाद सेकंड लेयर में ऑब्वियसली चारों पार कर गई और उसके बाद फोर्थ में ये चारों एग्जिट भी कर गई, मतलब सॉरी सेकंड लेयर भी। अच्छा ये बुलेट्स देखो कौन से, तो ये इम्पैक्ट था। तो वी सॉ कि कैसे एक इतनी स्लो स्पीड जो है KF वाली अंडर 700 से लेकर 880 तक की मजल वेलोसिटी वाली बुलेट्स कैसे इतने मोटे मोटे 2 इंजीनियर वुड बोर्ड्स को भी पेनेट्रेट कर गई है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो एडिक्वेट है। येस इट्स नॉट एन ऑफेंसिव कैलिबर, ये कोई स्ट्रॉन्ग कैलिबर नहीं है, बट ह्यूमन फ्लैश के अंदर करीब 8-9 इंच, 8 से 10 इंच तक का ये फेयर पेनिट्रेशन दे देता है 0.22 भी, सो विच इज़ कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर सेल्फ डिफेंस। एंड लास्टली जो बैलिस्टिक क्रोनोग्राफ है, ये भी आप अपनी शूटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं। टू टेस्ट द वेरियस वैरायटी ऑफ एमिनेशन, अराउंड 20-30,000 में अलग अलग क्रोनोग्राफ्स आ जाते हैं। इस पे एयर गन के भी एमिनेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप एयर गन शूटर हैं। एंड एयर गन इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनी शूटिंग। बाकी फिर ये माउंट हो जाता है, इसके अंदर 2 स्लॉट्स हैं, ये सन शेड होता है और जब सनी डे नहीं है तो ये सनशेड हटा के सिर्फ ये जो 2 मेटालिक इसके स्टैंड्स हैं ये लगा के इसके बीच से आपको बैरल को थोड़ा दूर रख के फायर करना होता है ताकि बुलेट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सके। आई होप कि आपको ये मल्टी एमो कंपैरिजन 0.22 का पसंद आया होगा। रिवॉल्वर में क्या होता है कि एक तो इसका शॉर्ट बैरल है ओनली 2.5 इंच, दूसरा इसके बीच में गैप होता है। अगर हम इसका देखें तो इसके बैरल और सिलेंडर के बीच में गैप होता है, ये आपको गैप दिख रहा होगा। इस गैप की वजह से मजल वेलोसिटीज़, बहुत गैसेस लॉस हो जाती हैं और मजल वेलोसिटीज़ कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पिस्टल और एनी अदर वेपन। तो ये रीज़न है मेजर कि हमें इतनी कम मजल वेलोसिटी इसमें देखने को मिली। जो 1070 वाला एमिनेशन था उसकी मजल वेलोसिटी रिड्यूस होके इसमें करीब 800 हो गई। जो 1250 वाला था उसकी रिड्यूस होके मजल वेलोसिटी इसमें अराउंड 850-881 हो गई। बट सिंस इट इज़ वेरी लाइट वेट, ईजी टू कंसील, सो सेल्फ डिफेंस के लिए ये एक एडिक्वेट ऑप्शन मैं कहूँगा है। बट ये आज की डेट में इतने अच्छे वेपन आ गए हैं तो मैं खुद 1-2 साल के बाद इसको चेंज करना प्रेफर करूँगा।
बट एनी डे आई प्रेफर रिवॉल्वर्स ओवर पिस्टल्स। रीज़न बीइंग कि इसमें अगर एक राउंड फायर नहीं हुआ तो ट्रिगर प्रेस करने के बाद अगला आ जाता है लाइन में और फायर हो जाता है। दूसरा, इसके शेल्स बाहर इजेक्ट नहीं होते हैं, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल वेपन, फेल सेफ वेपन। कोई कॉक करने का झंझट नहीं, मिस फायर हुआ तो नेक्स्ट राउंड आ जाता है लाइन में और फायर हो जाता है। थैंक यू, होप यू लाइक दिस शॉर्ट रिसर्च वीडियो।